राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। झुंझुनू से वर्तमान सांसद के बेटे को मैदान में उतारा है। वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट से आर्यन जुबेर को टिकट मिला है। ये पूर्व विधायक जुबेर खान के बेटे हैं। पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर गठबंधन की चर्चाओं को भी खत्म कर दिया। भाजपा नेता सवाई सिंह चौधरी ने पत्नी को कांग्रेस का टिकट मिलते ही रातों रात पार्टी से इस्तीफा दे दिया। करीब 4 दिन पहले भाजपा भी उपचुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें उसने 6 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा की थी। 84 सीट पर पार्टी ने प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं किया है, जबकि उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। पत्नी को टिकट मिलते ही भाजपा से इस्तीफा दे दिया नेता ने। खिसवर सीट पर कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन नहीं करके खुद का उम्मीदवार उतार दिया। खिसवर सीट से सवाई सिंह चौधरी की पत्नी रतन चौधरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। सवाई सिंह पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा में चले गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी पत्नी को उपचुनाव में टिकट दिया। रतन चौधरी डॉक्टर रह चुकी हैं। भाजपा नेता सवाई सिंह चौधरी ने पत्नी रतन चौधरी को टिकट मिलते ही रातों रात बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देर रात ही इसकी घोषणा कर दी थी। भाजपा ने सालुंबर से पूर्व विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी को कैंडिडेट बनाया है, तो कांग्रेस ने रामगढ़ से दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे आर्यन खान को टिकट देकर सहानुभूति का कार्ड चला है। दोनों ही सीट विधायकों के निधन के कारण खाली हुई है। अशोक गहलोत राज के समय भी हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के दिवंगत विधायकों के परिवारों से ही टिकट दिए गए थे। उनमें सभी जीते भी थे। झुंझुनू से बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को टिकट दिया है। कांग्रेस ने रामगढ़ झुंझुनू सीटों पर नेताओं के परिवारों को टिकट दे दिए हैं। 84 सीट से महेश रोत युवा चेहरे के तौर पर मौका मिला है। महेश रोत छात्र नेता हैं, पहले एनएसयूआई फिर यूथ कांग्रेस में रहे। इस सीट पर पिछली बार के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताराचंद भगोरा का टिकट काट दिया गया है। सालुंबर से लगातार चुनाव हारे रघुवीर मीणा का उपचुनाव में टिकट काट दिया है। सालुंबर में 2018 में बागी होकर चुनाव लड़ी रेशमा मीणा को इस बार उम्मीदवार बनाया है। वे प्रधान भी रह चुकी हैं। इधर सालुंबर से रेशमा मीणा के नाम का ऐलान होते ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। सराड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गणेश चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफे में लिखा कि जिसने पूर्व में रघुवीर मीणा को हराने का काम किया, उसी को पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसे में हम पार्टी का साथ नहीं दे सकते। कुछ दिन पहले दौसा में डीसी बैरवा को नए चेहरे के तौर पर मौका दिया गया है। बीजेपी ने यहां से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन को मीणा को टिकट दिया है। इस सीट पर कांग्रेस ने एससी जबकि भाजपा ने एसटी उम्मीदवार उतारा है। दौसा की सीट जर्नल है, जबकि यहां एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसके चलते सामान्य वर्ग के वोटर्स का एक तबका भी लगभग नाराज माना जा रहा है। अब अगर भाजपा और कांग्रेस की सभी सीटों को देखा जाए तो 6 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस अब सीधे सीधे आमने सामने हैं। भाजपा ने अभी तक 6 सीटों पर ही ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपनी सभी सीटों पर ऐलान कर दिया है। झुंझुनू में राजेंद्र भाबू और अमित ओला के बीच मुकाबला है। रामगढ़ में सुखवंत सिंह और आर्यन जुबेर खान का मुकाबला है। तो दौसा में जगमोहन मीणा और डीडी बैरवा का मुकाबला है। तो देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर, केसी मीणा, खीसवर सीट पर रेवंत राम डांगा, रतन चौधरी का मुकाबला है। तो सालुंबर में शांता देवी और रेशमा मीणा का मुकाबला है। और आखिरी में 84 सीट है, जिसमें बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने यहां से महेश रोत को उतार दिया है। खैर, देखना होगा कि बीजेपी किसे 84 से अपना उम्मीदवार बनाती है। तो इन सभी सीटों पर कांग्रेस ने देर रात सूची जारी कर दी और उसके बाद अब बगावत का दौर भी शुरू हो गया है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में तो लगी हुई है। सभी नेताओं से मिलने की बातचीत भी की जा रही है और इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम और सीट रहेगी दौसा, जहां से नरेश मीणा की लगातार दावेदारी रही और नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला है। अब जिसके बाद देखना होगा कि इन सभी सीटों पर जो उम्मीदवार जो दावेदारी लोग जता रहे थे, उनका क्या रुख होता है।